बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आसान सा हल बताऊंगा कि आपने अपने सोलर पैनल को किस तरीके से, कब और कैसे और किस चीज से साफ करना है। बहुत ही आसान सा हल है। आज की मुकम्मल वीडियो जो है वो हमारी सोलर पैनल को साफ करने का जो हल है इस मौजू पे है। तो आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को एंड तक और प्रॉपर मुकम्मल तरीके से देखिएगा ताकि आप भी अपने सोलर पैनल को साफ रख सकें और मुकम्मल जो है उसका रिजल्ट आप दोस्त उससे भरपूर फायदा उठा सकें। तो आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल आसान हल बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, आपको सोलर पैनल का साफ करने का तरीका और किस वक्त करना चाहिए वो आपको बताता हूं। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने इन्वर्टर के ब्रेकर और अपने इन्वर्टर को सोलर से डिस्कनेक्ट कर लेना है। चाहे आपके पास इन्वर्टर बगैर बैटरियों वाला है या बैटरियों वाला लगा हुआ है, तो आपने अपने इन्वर्टर को सबसे पहले तमाम ब्रेकर इसके ऑफ कर लेने हैं। ये जिस तरह अभी मैंने ये कर दिए हैं तमाम ब्रेकर और वापडा की शेयरिंग और इन्वर्टर, ये मैंने मुकम्मल डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से ये जो अमल है ये आपने करना है। तमाम ब्रेकर डिस्कनेक्ट कर देने हैं। तमाम ब्रेकर डिस्कनेक्ट करने के बाद, इन्वर्टर को भी डिस्कनेक्ट करने के बाद, अब आ गया हूं मैं सोलर पैनल के पास, छत के ऊपर। सबसे पहले आपको सोलर पैनल की कंडीशन दिखा देता हूं कि कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। ये देखें, धूल मट्टी किस तरह जमी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि ये खासकर हमारे पंजाब के अंदर तो तमाम सोलर पैनल का यही हाल है। हमारे यहाँ सर्दी का मौसम है तो नमी के अंदर मट्टी का जो दिन के औकात में वो मट्टी है वो जम जाती है, रात को वही नमी आती है, नमी की सूरत में मट्टी ज्यादा जम जाती है। तो ये आप हालत देख सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने तमाम सोलर पैनल को किसी कपड़े के साथ या किसी बुरश के साथ आपने इन तमाम सोलर पैनल को अच्छी तरीके से वॉश कर देना है, कपड़े के साथ या किसी बुरश के साथ। पानी अभी आपने एक दफा नहीं लगाना। ये जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप किसी और से सुनेंगे, किसी और लोगों से पूछेंगे तो वह आपको बड़ा झंझट सा बताएंगे, आप ये करें, आप वो करें। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत आसान सा, सादा सा, सिंपल सा तरीका है जिस तरीके से आप अपने पैनल को साफ भी रख सकते हैं और इनका रिजल्ट जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अभी ये देखें, सबसे पहले इसको आपने बुरश या कपड़े के साथ साफ करना है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। ये देखें कितनी मट्टी जमी हुई है ऊपर, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। खासकर ये हालात जो सोलर पैनल के हैं ये पंजाब के अंदर तो हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी पंजाब के अंदर है और कराची का मौसम जो है वो कुछ कदरे बेहतर रहता है। वहां पे इतनी सर्दी, इतनी नमी जो है वो नहीं होती जितनी हमारे यहाँ पंजाब के अंदर धूल मट्टी ज्यादा होती है। ये देखें, पहले मरहले के अंदर मैंने इन तमाम सोलर पैनल को बुरश के साथ साफ करना है, फिर इनको अकेला पानी लगाऊंगा। ये देखें, लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात भी बताता चलूं कि आपने इन तमाम चीजों का बखूबी ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने तमाम ब्रेकर ऑफ करने हैं, सोलर इन्वर्टर डिस्कनेक्ट कर लेना है और जब आप सोलर पैनल के पास आए तो आपने कोशिश करनी है कि एक या दो सोलर पैनल के जो MC4 हैं वो आपने निकाल देने हैं ताकि आपकी जो स्टिंगें बनी हुई हैं वो अलग अलग हो जाएं। इस बात का आपने बखूबी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता इसके ना करने से हमें कोई नुकसान भी हो सकता है। तो ये तमाम अमल आपने लाजमी करना है। डिस्कनेक्ट करना है सोलर को, MC4 निकाल देने हैं, ब्रेकर ऑफ कर देने हैं। सबसे पहले जिस तरीके से मैंने इसको कपड़े के साथ और बुरश के साथ अच्छी तरीके से सबसे पहले मैंने इसको साफ कर लिया है। अब दूसरे मरहले के अंदर मैं इसको लगाऊंगा पानी के साथ तमाम सोलर पैनल को करूंगा वॉश,
ताकि इसके ऊपर जो धूल मट्टी है वो अच्छी तरीके से साफ हो सके। ये देख भी सकते हैं आप। मेरी कोशिश है कि मुख्तसर वीडियो के अंदर आप दोस्तों को मुकम्मल तरीका, आसान तरीका आप दोस्तों को आपकी आंखों के सामने साफ करके दिखा भी सकूं, बता भी सकूं। कोई मुश्किल नहीं है। बहुत से दोस्त आपने मार्केट के अंदर देखे होंगे, कोई बुरश लेके फिर रहा है, कोई कह रहा है शैम्पू के साथ साफ करना है, कोई कह रहा है आपने सर्फ लगाना है, थोड़ा सर्फ लगाना है, ज्यादा सर्फ लगाना है। तो इस चीज की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आसान सा तरीका है जिससे आप अपने जितने मर्जी सोलर पैनल हैं आप उनको साफ कर सकते हैं। ये तो मार्केट के अंदर लोग अपनी बातें बेच रहे हैं कि आपने जी शैम्पू लगाना है, आपने जी कपड़ा लगाना है। तो इन तमाम लोगों की बातों में आपने नहीं आना। सादा सिंपल सा कुलिया है। आपने तमाम सोलर पैनल को सबसे पहले आप बुरश या कपड़े से सफाई करें, जिस तरीके से हम अभी आपकी आंखों के सामने कर रहे हैं। फिर हम आपको इसके ऊपर पानी के साथ इसको वॉश करने का जो तरीका है वो भी बताएंगे। लेकिन अलबत्ता एक बात जो मैं आपको बारहा बता रहा हूं, उस चीज का आपने बाखूबी ख्याल रखना है कि वो आपके तमाम ब्रेकर डिस्कनेक्ट होने चाहिए। आपका इन्वर्टर जो है वो डिस्कनेक्ट होना चाहिए और साथ साथ आप MC4 भी निकाल दें। ये देखें, बुरश लगाने के बाद तमाम सोलर पैनल से धूल मट्टी जो थी वो उतर चुकी है। अब इसको सबसे पहले आपने पानी के साथ वॉश कर लेना है, जिस तरीके से अभी मैं कर रहा हूं। ये देखें, सबसे पहले तमाम सोलर पैनल को आपने पानी के साथ, अकेला पानी के साथ आपने इसको वॉश करना है। और यहाँ पे एक और बात भी बता दूं कि अगर आप इसको अकेला पानी के साथ वॉश करेंगे तो भी आपके तमाम सोलर पैनल साफ हो जाएंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है कि शैम्पू लगाएं, सर्फ लगाएं, वो फलां ऐसी चीज मार्केट में आई हुई है वो लगाएं जिससे आपका पैनल जो है वो आपको रिजल्ट देगा। अलबत्ता एक बात जरूरी है कि आप अपने तमाम सोलर पैनल को ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन बाद या आप 1 मंथ के बाद लाजमी इनको सफाई करें, इनको वॉश करें, ताकि आपको मजीद इनका बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सके। अभी ये देखें, तमाम सोलर पैनल को दूसरे मरहले के अंदर मैंने पानी के साथ मुकम्मल वॉश कर दिया है। ये आप देख भी सकते हैं। पहले मरहले के अंदर दोबारा से आपको बता दूं कि पहले मरहले के अंदर मैंने इनको बुरश के साथ सारे तमाम सोलर पैनल जो थे उनको साफ किया, उनकी धूल मट्टी जो थी वो मैंने उतारी। दूसरे मरहले के अंदर मैंने इनको तमाम सोलर पैनल को पानी के साथ वॉश कर दिया। अब तीसरे मरहले के अंदर मैं इन तमाम सोलर पैनल को इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए मैं इनको सर्फ के साथ तमाम सोलर पैनल को वॉश करूंगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मेरे पास 9 सोलर पैनल लगे हुए हैं और मैं तो दिन के औकात में कर रहा हूं इनकी सफाई। आप रात को भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इनको सबसे पहले तमाम सोलर पैनल को सर्फ लगाना है, फिर इनको पानी के साथ दोबारा वॉश करूंगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप रात को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन को करेंगे इनको सफाई तो आप ज्यादा इनकी सफाई अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और रात को अगर आप इनको सफाई करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। ये तो हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप दिन को इनकी सफाई करें या इनको आप रात को वॉश करें, दोनों सूरतों के अंदर आपने तमाम ब्रेकर डिस्कनेक्ट करके करना है। कहीं खुदा न खास्ता, क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर 3 से 4 अमवात इनको वॉश करते वक्त हुई हैं, इसलिए इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियोस भी बनाई हैं कि आपने अपने तमाम सोलर पैनल थोड़े लगे हुए हैं या ज्यादा लगे हुए हैं, उनकी जो सफाई का तरीकाकार है उसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियोस पहले भी बनाई हैं। तो आज इसके ऊपर बना रहा हूं कि आपने इनको किस तरीके से, कैसे, कब और साफ किस चीज से करना है। तो ये देखें, मैंने तमाम सोलर पैनल को अब सर्फ लगा दिया है। दोबारा से बता दूं, पहले मरहले के अंदर मैंने बुरश के साथ इसकी धूल मट्टी जो है वो उतारी, फिर इसको पानी के साथ वॉश किया। तीसरे मरहले के अंदर अब इसको मैं लगा रहा हूं सर्फ, तमाम सोलर पैनल को सर्फ लगा रहा हूं, फिर इनको दोबारा से पानी के साथ वॉश करूंगा।
ये आप देख भी सकते हैं। मेरी कोशिश है मुख्तसर वीडियो के अंदर आप दोस्तों को आसान सा सिंपल सा तरीका बता सकूं, जिससे आप अपने घर में बैठे अपने सोलर पैनल को साफ करें। अल्लाह की दी हुई रोशनी से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और ये सोलर पैनल आपने चाहे बैटरियों वाला इन्वर्टर लगाया हुआ है या बगैर बैटरियों के हैं, हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, ये तमाम सोलर पैनल जो आपने अगर साफ करने हैं, तमाम इन्वर्टर को डिस्कनेक्ट आपने लाजमी करना है। चाहे आपने जितनी मर्जी अर्थिंग की हुई है, जितने मर्जी आपने बोर करवाए हुए हैं, इसके बावजूद आपने तमाम सोलर पैनल की कोशिश करें कि MC4 डिस्कनेक्ट करें। ब्रेकर तो आपने लाजमी डिस्कनेक्ट करने हैं अपनी हिफाजत के लिए। अभी ये देखें, ये तीसरे मरहले के अंदर मैंने तमाम सोलर पैनल को सर्फ के साथ वॉश कर दिया। ये देखें, आप देख भी सकते हैं। लास्ट में आपको जाके सोलर पैनल दोबारा दिखाऊंगा कि आपने जब शुरू वीडियो के अंदर हमारे पैनल देखे थे उस वक्त इनकी क्या हालत थी और अब ये अमल करने के बाद इनकी क्या हालत है। और रिजल्ट जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब इनको सोलर को साफ करने से पहले रिजल्ट चेक किया, तकरीबन मेरे पास 2000 वाट का जो हीटर था वो भी नहीं चल रहा था। लेकिन जब मैंने इनको मुकम्मल साफ किया तो उसके बाद तकरीबन मेरे पास 3500 वाट के ऊपर जो लगभग 8 से 9 एम्पेयर का लोड था वो भी जबरदस्त बगैर वापडा की शेयरिंग के चलने लग गया। अब ये देखें, इनको तमाम सोलर पैनल को अब मैंने पानी के साथ वॉश कर दिया सर्फ लगाने के बाद। अब मैं इन तमाम सोलर पैनल को मैं लगाऊंगा कपड़ा, ताकि इनके ऊपर अगर पानी या कहीं पे भी कोई जर्रात पानी के सर्फ के रह गए, ये देखें, ये अब बाद की हालत है। पहले मैंने आपको दिखाया कितना गंद था, कितनी मट्टी थी। अब देखें, आखिरी मरहले के अंदर मैं इन तमाम सोलर पैनल को कपड़े के साथ अच्छी तरीके से साफ कर दूंगा। इसकी सफाई करने का तरीका आप मुकम्मल वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। और अब ये जो कपड़ा है, कपड़े के साथ आपने सफाई इसलिए करनी है कि कोई भी सोलर पैनल के ऊपर पानी का जर्रात या कोई भी चीज रह न जाए, ताकि ये ना हो कि रात को फिर नमी आए, वही पानी के जर्रात या वही डस्ट मट्टी जो है वो दोबारा इसके ऊपर असरअंदाज हो सके। और एक बात और भी बताता चलूं, आपने 9 पैनल लगाए हुए हैं या 10 या जितने मर्जी आपने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, अगर आपके 1 या 2 सोलर पैनल के ऊपर धूल मट्टी है या डस्ट कोई भी चीज है, अगर वो 2 सोलर पैनल आपके काम नहीं कर रहे तो आप ऐसे ही समझें कि जैसे आपका पूरे का पूरा सोलर पैनल जो है वो काम नहीं कर रहा। तो ये देखें, अब आखिरी मरहले के अंदर इन तमाम सोलर पैनल को जो है वो मैं कपड़े के साथ साफ कर दूंगा। उम्मीद करता हूं सोलर पैनल का सफाई करने का आसान सा तरीका, आसान सा हल आप दोस्तों को इस वीडियो के जरिए मिल गया होगा। अब आप भी अपने सोलर पैनल को इस तरीके से साफ करके जबरदस्त उनसे जो रिजल्ट है वो बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि आपको हमारे सोलर पैनल साफ करने का आसान सा तरीका, सिंपल सा तरीका, ना कोई खर्चा और ना ही कोई आप इसके ऊपर पर्चा, आसान सा तरीका है। देख सकते हैं जो मैंने छोटी सी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताने, सिखाने और आपकी आंखों के सामने करके दिखाया भी और आपको एक एक चीज बताई भी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके और आप उससे भरपूर फायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई टेस्टिंग, एक नई इंस्टॉलेशन, एक नई मालूमात के साथ। तो आप अपना भी ख्याल रखिएगा, जहां रहिए खुश रहिए और मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।